अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.3 देखने वाले हैं, फिजिक्स क्लास 12th का। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं उसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में यहाँ है डीसी सोर्स के साथ, एक है एसी सोर्स के साथ। मतलब एक लैंप यानी कि एक बल्ब को सीरीज में कैपेसिटर के साथ जोड़ा गया है और क्या किया गया है, ये कनेक्शन हमारा डीसी सोर्स से कनेक्टेड है और एक बार यही सेम कनेक्शन एसी सोर्स से कनेक्टेड है। तब दोनों में क्या क्या सिचुएशन हो रहा होगा इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है हमको, ठीक है, बस करके प्रैक्टिकल जैसा। तो यहाँ पर जब देखा जाए, जब डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि डीसी सोर्स से कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जब एसी सोर्स से कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। और क्यों ऐसा थ्योरेटिकली भी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। और एक बात सवाल में ये भी बोल रहा है कि अगर कैपेसिटेंस को घटाते हैं तो क्या असर पड़ेगा। तो चूंकि ये बल्ब तो जल रहा नहीं है, कैपेसिटेंस तुम बढ़ाओ या घटाओ कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ये बल्ब नहीं जलेगा तो नहीं जलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ असर पड़ेगा वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये बल्ब क्यों नहीं जला वो भी हम समझा देते हैं। देखा जाए ज़रा सा कि यहाँ पर अगर ये कैपेसिटर को जोड़े हैं तो कैपेसिटर और रेसिस्टेंस, ये बल्ब है तो लैंप है तो इसका भी कुछ न कुछ रेसिस्टेंस तो होगा आर, और ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, ये एक्स आर, यानी कि रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है आर, और कैपेसिटर का रेसिस्टेंस एक्स सी बराबर कितना होता है 1/ω_c। तो ये एक आरसी सर्किट हो गया, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर मिला करके कौन सा सर्किट, आर सी सर्किट। तो आरसी सर्किट का नेट रेसिस्टेंस जो होता है यानी कि इम्पीडेंस, नेट रेसिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस मेरा कितना होता है आर स्क्वायर प्लस क्या एक्स सी का स्क्वायर, एक्स सी यानी कि किसका स्क्वायर, इसका 1/ω_c स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो आप, ये चूंकि एक क्या है डीसी सोर्स है तो डीसी सोर्स के लिए ओमेगा मेरा नहीं होता है, इसमें क्या बोलते हैं ना ही ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर आपने पढ़ा ओमेगा बराबर 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी तो होता नहीं है इसमें ना, ऐसा तो है नहीं कि बार बार बदलेगा, ऑसिलेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बस एक डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो ऐसा ही होता है सिचुएशन। तो ये मेरा टर्म रहता है 0। तो जब 1/0 तो कोई भी 1/0 का मतलब हो गया ये क्या इन्फानाइट टर्म, और इन्फानाइट टर्म का स्क्वायर किए रूट करे कुछ भी करे वो मेरा क्या है इन्फानाइट ही रह गया। यानी कि ऐसा सर्किट का रेसिस्टेंस हमारा कैसा हो जाएगा इन्फानाइट। तो जब इन्फानाइट रेसिस्टेंस है तो करंट क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो इसीलिए बल्ब मेरा नहीं जलेगा। और एक बात सिर्फ, हाँ कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैपेसिटेंस को चाहे हम घटाए उठाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बल्ब नहीं जलेगा तो नहीं जलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में सर्किट का रेसिस्टेंस इन्फानाइट हो जाता है। अब यहाँ बीच में कोई कनेक्शन है नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या बात करते हैं देखा जाए एसी सोर्स में क्या होता है। हाँ एसी सोर्स में मेरा कैपेसिटर अच्छे से काम करता है, कैसे, तो वहाँ पर क्या होता है आपको कि जैसे पंखा वगैरह में भी आपने देखा होगा कैपेसिटर वगैरह लगा रहता है, कंडेंसर भी लोग उसको कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं अगर बात करें तो ये एक आरसी सर्किट है, इसमें नेट रेसिस्टेंस बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या 1/ω_c का होल स्क्वायर करने से कुछ न कुछ आता है, और ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2π इंटू क्या फ्रीक्वेंसी। और घस में हमारे अक्सर इंडिया में तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, और ये पाई का मान होता है 3.14, और ये तो 2 है तो 2 इंटू ये 100 ये बराबर 314, ओमेगा का मान यहाँ पे 314 होगा। तो ये सारा, और रेसिस्टेंस का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, तो ये सारा को कनेक्ट करके कुछ न कुछ जेड का जो वैल्यू है वो हमारा आएगा। तो कुछ होगा रेसिस्टेंस अपना जो भी आए, जनरली हमको उससे लेना देना है नहीं, बस हाँ कुछ रेसिस्टेंस है, ठीक है, कुछ रेसिस्टेंस है। तो करंट तो यहाँ पर आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेटिंग करंट आराम से चलता है। अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी भी होता है, ओमेगा भी होता है, आराम से करंट हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको मालूम है कि कभी करंट का मान पॉजिटिव होता है, कभी करंट 0 हो जाता है, कभी निगेटिव में करंट होता है, इस तरीके से होता है ना। तो जब क्या कहते हैं करंट का मान 0 होगा उस वक्त कैपेसिटर सर्किट को करंट प्रोवाइड कर देगा ना, और क्या कहते हैं जब करंट चल रहा है तब तो ठीक ही है ना, ये निगेटिव में भी करंट है। जब भी 0 होगा तब कैपेसिटर ये जो है ये क्या करेगा सर्किट को करंट प्रोवाइड करेगा। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये 3 जगह करंट जब 0 होगा सर्किट में तो कैपेसिटर करंट प्रोवाइड कर देगा इसको, ठीक है। चार्ज होने के बाद क्या अभी चार्ज हुआ फिर करंट प्रोवाइड कर दिया कैपेसिटर सर्किट को। तो इस तरीके से बल्ब जो है जलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ न कुछ रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो आई बराबर क्या वोल्टेज जो यहाँ पर लगाएंगे वोल्टेज बटे क्या
रेसिस्टेंस तो हमारा कुछ ना कुछ करंट दे देगा। और अगर मान लिया जाए हम लोग कैपेसिटेंस को कम करते हैं, तो कैपेसिटेंस को कम करेंगे तो हमारा जेड तो बढ़ेगा ना। देखो ना आप, उल्टा रिलेशन है कि नहीं, ये छोटा होगा नीचे वाला चीज़, तो इसके साथ तो ये उल्टा संबंध में है कि नहीं। तो ये नीचे वाला चीज़ यानी कि कैपेसिटेंस कम होगा तो जेड मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब जेड बढ़ जाएगा यानी कि रेसिस्टेंस सर्किट में बढ़ेगा तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि बल्ब का जो चमक है वो मेरा कम हो जाएगा, यानी कि जो ग्लो है ना मेरा वो क्या हो जाएगा, कम। कब, जब कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो बस ठीक है, सॉल्यूशन कुछ समझ में आया होगा। अगर तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और जाते जाते एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। बाय।